ऐसा है जो लोगों को जोड़ने वाला है और पीडीए वाला फॉर्मूला फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उपचुनावों में क्या होगा, इसकी टेंशन इस तरह के बयानों के पोस्टर्स के जरिए दिखाई दे रही है। किस तरह से सियासी हवा इस बयान की वजह से बदल गई है, हमारे सहयोगी अजय की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। ये वो पोस्टर है, अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने पोस्टर लगा है, लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। तो देखिए ये पोस्टर है, पोस्टर में तमाम अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनकी तस्वीरें और इसके साथ ही अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। पीडीए जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हिंदू एकता एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और पोस्टर जिन्होंने लगवाया है, रंजीत हमारे संग मौजूद है। रंजीत, क्या मैसेज है इस पोस्टर से? देखिए मैसेज ये है कि न बटेंगे न कटेंगे और 2027 को नफरत फैलाने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सबका खून लाल है और इस लाल खून को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, भाईचारा को ख़त्म नहीं होने देंगे। और समाजवादी लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा एकता हो और नफरत की राजनीति खत्म हो। तो योगी आदित्यनाथ का ये बयान सरदर्द बन गया है उन तमाम लोगों के लिए जो राजनीति के नाम पर बांटो और राज करो वाला फॉर्मूला लेते हैं और जिनको लग रहा था कि लोकसभा चुनावों में ये फॉर्मूला तो हिट हो गया, आगे भी क्या ये हिट होगा, इसको लेकर उनकी सरदर्दी बढ़ गई है क्योंकि अब इसका कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग आपने सुना होगा। डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है, लेकिन अब एक ऐसी ही लाइन खींचती है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिसके बाद पूरे विपक्ष की लाइन लेंथ ही बिगड़ गई है। दरअसल 26 अगस्त को आगरा में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, कहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जिसके बाद देश की सियासत में तूफान आ गया। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चारों तरफ जब इस नारे की गूंज सुनाई दी तो विपक्ष में हड़कंप मच गया। इस नारे का तोड़ निकाला जाने लगा, योगी के वार पर पलटवार करने की तैयारी होने लगी। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो वापस आकर विपक्ष योगी की पिच पर ही बैटिंग करने को मजबूर हो गया। लखनऊ में लगा ये पोस्टर इसी बात का सबूत है। कभी अखिलेश को देश का भावी प्रधानमंत्री तो कभी डिंपल यादव को यूपी का भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर के बाद अब समाजवादी पार्टी योगी के नारे पर ही नजरें गड़ा रही है। सपा के नेता लिख रहे हैं, न बटेंगे न कटेंगे। आलम यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव इस नारे से इतना भड़क गए कि उन्होंने ये नारा लगाने वालों की पिटाई करने तक की बात कह डाली। न तो देखो पीडीए, थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। साफ है कि योगी ने एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जो अब जीत की गारंटी बन गई है, जिसको पकड़ पाना सपा के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और तो और हरियाणा चुनाव में जिस तरह से योगी के इस नारे ने सियासी रुख को मोड़ा, उसी तरह यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी अब टेंशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अलग अलग फॉर्मूला लगाकर पीडीए फॉर्मूला अपनाने वाली समाजवादी पार्टी को आखिरकार इस तरह की बात कहनी पड़ी है जहां एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। ये मुसीबत इसलिए क्योंकि उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और इसमें कहीं नुकसान ना हो जाए, इसकी टेंशन चढ़ी हुई है समाजवादी पार्टी को। और इस पर अब बीजेपी नेता जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है। तो इसलिए सही बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर वो कमज़ोर होगा।
कोई भी व्यक्ति यदि संयुक्त रहेगा, मिलकर रहेगा तो मजबूत रहेगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे। जब परिवार में 4 लोग हो जाते हैं तो परिवार में ही नुकसान होता है, डिवाइड होता है तो नुकसान होता है, कमजोर होते हैं। तो सब कोई जानता है जब बटेंगे तो कटेंगे ही, बटेंगे तो हानि उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाया है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, निश्चित ही उचित है। तो ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया और इसका असर को लेकर यहाँ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सोच रहे कि इसके असर को बदले, क्योंकि देखिए जोर इस बयान पर बार बार दिया जा रहा है। एकता की जब बात होती है तो जोर दिया जाता है और आरएसएस भी इसको लेकर समर्थन कर चुकी है। कैसे, आपको बताते हैं। 26 अक्टूबर को दरअसल मथुरा में संघ की वार्षिक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी इस बयान को लेकर चर्चा हुई। आरएसएस ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए इसे आगे बढ़ाने की बात की। एकता की आवश्यकता, इसे आचरण में लाना होगा, यानी आत्मसात करना होगा। ये आरएसएस की तरफ से भी, संघ की तरफ से भी कहा गया है। लोग इसे समझ रहे हैं और लागू कर रहे हैं। ये भी कहा है ये हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। ये बात दोहराई गई और हिंदुओं को तोड़ने को लोग काम कर रहे हैं, ये भी कहा गया। इसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। यानी आरएसएस भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि एकता में ही एक तरह से आगे बढ़ने में सफलता हासिल होने वाली। इसको लेकर किस तरह से बैठक में बड़ी बात कही गई है, दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कहा है, सुनवा देते हैं पहले आपको। स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएसएस ये बात कह रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात दोहरा चुके हैं और मोहन भागवत भी ये कह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बड़ा संदेश था इसके जरिए प्रधानमंत्री की तरफ से। वहीं मोहन भागवत संघ प्रमुख भी ये कह चुके हैं कि हिंदू समाज को सब कुछ भुलाकर एकजुट होना होगा, एक साथ चलना होगा। ये बात कह चुके हैं। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने कैसे ये बात दोहराई थी, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उसे और बल कैसे दिया था, पहले वो सुनवा रहे हैं आपको। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है घाटी से, जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी मिल रही है कि सेना ने टैंक उतार दिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब छेड़ दिया गया है और यहां पर टैंक उतारे गए। तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब आतंक जिस तरह से प्रायोजित हो रहा है पाकिस्तान से, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टैंक उतार कर सीधे सीधे भारत आंखें तरेर रहा है पाकिस्तान से आ रहे आतंकियों को। तस्वीर आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 टैंक्स उतार दिए गए हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें अब बढ़ रही थी, उसको देखते हुए ये देखिए तस्वीर देखिए। ये जो टैंक उतारे गए हैं, ये अखनूर सेक्टर में उतारे गए। कुछ देर पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बड़ा मैसेज है। आतंकिस्तान से जो आतंक प्रायोजित होता है, उन पर नकेल कसने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी। लेकिन ये इस वक्त की ये जो तस्वीर है, अपने आप में बड़े परिदृश्य में अगर आप देखें, समझें, तो ये टैंक्स कहीं भी निशाना मारने में सक्षम है। यानी यहीं से अगर हम चाहें तो आतंक की फैक्ट्री का खात्मा कर सकते हैं, सीधे उन पर पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं। वो तैयारी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। को मार गिराया गया है, वहीं 2 आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशंस लगातार जारी है। और अब
आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा आतंकियों के उस गढ़ को उड़ाने के लिए जहां पर आतंकी छिपे बैठे हैं। 4 टैंक्स आप इन तस्वीरों पर देख सकते हैं। हाल फिलहाल की बात की जाए तो पिछले 1 दशक में ये पहला ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें भारतीय सेना की तरफ से लगातार भारतीय सेना जो है वो इन टैंक्स का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इससे पहले 2016 की शुरुआत में एक आतंकी हमला हुआ था जम्मू के सुजवा में, जहां पर आतंकियों के ठिकाने को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से इन्हीं टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। और अब एक बार फिर जो है भारतीय सेना के जवान और टैंक्स जो हैं ऑपरेशन साइट की ओर अग्रसर हैं ताकि आतंकियों की लोकेशन तक पहुंचा जाए और आतंकियों को जो है निस्तनाबूद किया जाए। लगातार विजुअल्स जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन लगातार जारी, और इस ऑपरेशन के बीच सुरक्षा बलों की तरफ से जो है आतंकी उन लोकेशंस को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। ये विजुअल्स आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। सरजीवन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं आर्टिलरी टैंक्स के जो उन लोकेशंस की तरफ जो हैं वो अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन की आप रिपोर्ट देख रहे थे और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में, क्योंकि ये जो सीधा मैसेज है ये पाकिस्तान को जाने वाला है कि हम पहले भी घुसकर मार चुके हैं और अभी भी वो ताकत रखते हैं। देखिए, इस वक्त ऑपरेशन शुरू हुए 9.5 घंटे का समय हो चुका है और लगातार ऑपरेशंस जारी हैं। अब भारतीय सेना की तरफ से इन ऑपरेशंस में BMP-2 जो कि कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उन्हें उतारा गया है। आपको देखने में तस्वीरें मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखा दें। तकरीबन 4:30 बजे का समय हुआ है। ये तस्वीरें हम डेफर्ड आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये BMP-2 टैंक्स की हैं जिन्हें कि कॉम्बैट व्हीकल भी कहा जाता है। भारतीय सेना की तरफ से इस ऑपरेशन के लिए इसे उतार दिया गया है क्योंकि ये टेरेन जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ठीक सामने का इलाका देखेंगे आप तो सीधी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी आतंकी घात लगाकर छिप सकते हैं। शाम का समय होने वाला है, इस ऑपरेशन को जल्दी खत्म करना, क्योंकि एक आतंकी अब से चंद मिनट पहले ही मारा गया है। तो इस ऑपरेशन को खत्म करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है और जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए BMP-2 जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं यही BMP-2 जो कि इन्फेंट्री इस्तेमाल करती है भारतीय सेना की इन ऑपरेशंस के लिए। जम्मू संभाग में किसी भी आतंक विरोधी अभियान के लिए ये पहली बार ये टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। क्योंकि तकरीबन 6:30 बजे के करीब, यानी कि अब से 2 घंटे के बाद जो है यहाँ पर अंधेरा ढलना शुरू हो जाता है। कोई भी विजुअल हम जो है वो लाइव नहीं दिखा रहे हैं, सभी डेफर्ड विजुअल्स हैं ताकि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में किसी भी तरह का जो है वो खलल ना पड़े। अब से 2 घंटे के बाद यानी कि 6:30 बजे जो है अंधेरा ढल जाएगा और सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि उससे पहले बिल्कुल जो आप बता रहे हैं गुरसिमरन की ये तस्वीरें हम कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज। आप हमारे साथ बने रहेगा।